हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर का किरण बुक द्वारा जो पब्लिकेशन किया गया उसके बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट का पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए प्रयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवास नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विजातीय कहते हैं। एक्सक्लूटिव। जीवाश्म किसे कहते हैं? धरती या समुद्र का एक बड़ा क्षेत्र जहाँ का मौसम, भूगोल एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि एक समान होते हैं तो उसे जीवाश्म कहते हैं। स्थानिक किसे कहते हैं? किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र या जगह से संबंधित है जो वहीं पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है तो उसे स्थानिक कहते हैं। अजैव कहते हैं, ये वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे चट्टान, पर्वत, नदी, ये सभी अजैव घटक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है? 130 है। अब देखते हैं, सतत विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 99 है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान 115वां है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 118वां है। हैंडले पासवर्ड इंडेक्स 2025 में 77वें, 2024 में 85वें है। ग्लोबल टेकरिज्म में 14वां है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 71वां है। स्टैनफोर्ड एआई सूचकांक में 7वां है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में 10वां है। भुखमरी सूचकांक 2024 में 105वां। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में 162वां स्थान है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। अवध का अंतिम नवाब डैश था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? तो वह दिया गया था 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 30 मई को। 52वां संविधान संशोधन यह 1985 में हुआ था और यह दल बदल विरोधी कानून लाया गया था 52वां संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो 1988 में लाया गया था, मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में लाया था, 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं को जोड़ा गया था। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? तो एडीज मच्छरों से होने वाले रोग, एडीज मच्छर से होता है डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है और जीका वायरस होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है जीका वायरस या बुखार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया या एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है। तुलारेमिया एक ऐसी बीमारी है जो फ्रांसिस सेला टुलारेंसिस नामक जीवाणु के कारण होता है, जो खरगोश, कृंतक, कीट जैसे जीवाणुओं के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था? तो वह पाया गया था धौलावीरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है और यह 40वां यूनेस्को में शामिल किया गया है, जबकि 39वां यह रामप्पा मंदिर को जो तेलंगाना में स्थित है उसको शामिल किया गया है। धौलावीरा का खोज जगतपति जोशी या जेपी जोशी ने किया था 1967-68 में। नदी यह मासर और मनहर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा जिसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में किया था और इसके उत्खननकर्ता थे बीबी लाल एवं बीके थापर, जो 1961 से 69 तक इसके उत्खनन किया था और यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बनवाली यह आर एस विष्ट द्वारा खोजा गया था और यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कोट दीजी
GF डेल्स के द्वारा खोजा गया है 1955 से 57 ईस्वी में और यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत में पूर्णों के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था? तो बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर 1802 वर्ष में किया गया था। तो इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1802 ईस्वी। 8 नंबर क्वेश्चन किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? तो वह माना जाता है प्रचंडगढ़ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित किए गए हैं? तो वह किया गया है पहली अनुसूची में 1 से 4 तक है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है और तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारे को लेकर बताया गया है। पांचवी अनुसूची में SC/ST प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया और इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 राज्य शामिल नहीं हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 6ठी अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची को 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n डैश के बराबर है। तो KLM, K के लिए n का मान 1 होगा, L के लिए n का मान 2 होगा और M के लिए n का मान 3 होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, जबकि n के लिए इसका मान 4 होगा। 11 नंबर क्वेश्चन और यह उपकक्षक होता है। भारत का केंद्रीय बजट तैयार करने वाला बजट प्रभाग वित्त मंत्रालय के अधीन डैश के विभाग का एक हिस्सा है। तो यह किसका हिस्सा है? तो यह आर्थिक मामले का विभाग का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है FPI में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। FPI का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत भ्रमण पर आए ह्वेनसांग ने किस नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो वह किया है पाटलिपुत्र का और ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर वॉकिंग विथ कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसके पुस्तक है अरुंधति राय। अरुंधति राय को 1997 ईस्वी में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं किरण देसाई के पुस्तक का नाम है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स और सोनिया एंड सनी। विक्रम सेठ का पुस्तक का नाम है, सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है द सुटेबल बॉय और विक्रम सेठ के पुस्तक का नाम है द गोल्डन गेट फ्रॉम हेवन लॉग। झुम्पा लड़ी का पुस्तक का नाम है द नामसेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है इत्मादुल्ला या इत्माद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आगरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बीरबल का महल जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, इसका भी महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों के पकने के समय वर्षा का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर बैरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है? यह मुख्य स्रोत है झेलम का और यह सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर किसी तरल पदार्थ द्वारा लगाए जाने वाले घर्षण बल को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है तलकर्षण। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? एक द्रव का वह गुण जिसके कारण उसकी मुक्त सतह एक खिंची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है और न्यूनतम स्थान या क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करती है, तो उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर।
उत्प्लावन। उत्प्लावन बल एक ऊपर की ओर लगने वाला बल है जो किसी तरल पदार्थ, द्रव या गैस द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया आंशिक या पूर्ण रूप डूबी हुई वस्तु पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है फ्रेडरिक मर्ज को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। तेंगबोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है नेपाल में। अब हम कुछ प्रमुख मठ का नाम एवं उससे संबंधित राज्य को देखते हैं। जैसे ज्योतिर्मठ, तो यह स्थित है बद्रीनाथ में। श्रृंगेरी मठ यह स्थित है रामेश्वर तमिलनाडु में। और शंकराचार्य द्वारा स्थापित पूरब में गोवर्धन मठ यह स्थित है जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। पश्चिम में स्थित है शारदा मठ जो द्वारका गुजरात में स्थित है। हेमिस मठ यह लद्दाख में स्थित है। ताबो मठ यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तवांग मठ यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। धूम मठ यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन में भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? यह लागू किया गया था 2019 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को डैश के रूप में जाना जाता था? तो जाना जाता था इक्ता के रूप में। उसर क्या था? तो उसर कृषि पर कर लगने वाला उसर था। खराज, खराज भी एक कृषि पर कर लगने वाला था लेकिन यह गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत का कुल निर्यात डैश के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो वह पहुंच गया है 824.9 बिलियन डॉलर के पार। 24 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो वह सहायक नदी है घाटप्रभा। जबकि इसमें ऑप्शन दिया गया है परिणीता, पूर्णा, मंजरा, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं तुंगभद्रा है, भीमा है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है, मूसी है, कोयना है, पंचगंगा है, दूधगंगा है, पलेरू है और मुनेरू है। ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय यह मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में हुआ था लेकिन इसका अधिनियम 1992 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अहोम राजवंश असम यह कथन सही है। गजपति राजवंश उड़ीसा यह कथन भी सही है। मेवाड़ राजवंश जो राजस्थान में प्रसिद्ध राजवंश था यह कथन भी सही है। सरकी राजवंश यह पंजाब में नहीं बल्कि यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर में स्थित था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? तो वह जौनुका या पटेला नीकैप हड्डी या बच्चों में नहीं होता है। और मनुष्य में कुल 206 हड्डी होता है और मांसपेशियों की संख्या 639 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य डैश का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है रामायण के लिए, महाभारत। इसका पुराना नाम जय संहिता है और इसके रचिता वेदव्यास है। योग सूत्र के प्रवर्तक पतंजलि है। मनुस्मृति स्मृति ग्रंथों में सबसे पुराना है जो कानून से संबंधित है। और रामायण के रचिता वाल्मीकि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए प्रसिद्ध था? यह प्रसिद्ध था प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंजल्स ट्रम्पेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? इसके लेखक हैं रघुराम राजन। शक्तिकांत दास के पुस्तक का नाम है द इक्विनोक्स। विमल जरन का पुस्तक का नाम है द फ्यूचर ऑफ इंडिया या इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी। उर्जित पटेल का पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये उर्जित पटेल भी आरबीआई के गवर्नर थे और शक्तिकांत दास भी आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर।
कर्नाटक के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया। वे कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वह बजाते थे वायलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंटें ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एलिफेंटा गुफाओं में डैश संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों या रॉक आर्ट का संग्रह है? तो वह है शिव का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है मेघालय से। मेघालय के कुछ प्रमुख लोक नृत्य देखते हैं। नौकक्रेम यह भी मेघालय से संबंधित है। वांगला यह भी मेघालय का लोक नृत्य है। साद यह भी मेघालय का लोक नृत्य है। बिहार के लोक नृत्य देखते हैं। बिहार में लोक नृत्य प्रसिद्ध है जट जाटिन, झिझिया, कर्मो, डमकच, विदेशिया, झुमरी, जोगिरा और सौमी। ये सभी बिहार के लोक नृत्य हैं। हरियाणा के लोक नृत्य देखते हैं। झूमर, धमाल, फाग, मंजीरा, घड़ी, घोरी, खोरिया, लूर। ये सभी हरियाणा का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है रासलीला, चरकुला, नरवटी, धोबिया, कथक, नौटंकी, कजरी। ये सभी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। बिहार राज्य के प्राचीन व नवीन नगरों के युग्मों में से कौन सा युग्म असत्य है? वज्रासन बोध गया यह कथन सही है। उदयपुरी बिहार शरीफ यह कथन भी सही है। पाटलिपुत्र पटना यह कथन भी सही है। वैशाली यह भागलपुर में स्थित नहीं है। यह तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है जो उत्तरी बिहार के अंतर्गत होता है, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी ये सभी के अंतर्गत वैशाली आता है। भागलपुर के अंतर्गत अंग जिसकी राजधानी चंपा है यह भागलपुर और मुंगेर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? तो वह होता है जरायुज, विविविपेरस। इसके उदाहरण है मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, हाथी। ये सभी जरायुज के अंतर्गत आते हैं। अंड जरायुज के अंतर्गत भी मनुष्य, कुत्ता, गाय, बिल्ली ये सभी आते हैं। ओविविपेरस या अंडज, अंडज के अंतर्गत आते हैं सभी वर्ग के पक्षी। पक्षी में मुर्गी, कौवा, तोता ये सभी आते हैं। और इसके अंतर्गत अंडज के अंतर्गत सरीसृप भी आते हैं और मेढक भी अंडज के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो वह वित्त मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से प्रदान नहीं करता है। जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 में हुआ था और पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। डैश आंशिक परिसमित तटीय जल निकाय होता है जो नदियों और जल धाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहना। एस्चुअरी, एस्चुअरी है एस्चुअरी बनने वाली नदियां हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही और लूनी। ये सभी एस्चुअरी बनाती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये अरब सागर में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां गिरती है वह डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। निम्नलिखित में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? इसका हम ऑप्शन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया। संसद में गणपूर्ति कोरम यह 1/10 होता है। मौलिक अधिकार में संशोधन यह अनुच्छेद 368 के तहत दोनों सदनों के विशेष बहुमत या 2/3 बहुमत से पास होता है तो मौलिक अधिकार में संशोधन होता है।
7वीं अनुसूची की कोई भी अनुसूची में यह अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्टपीटर भी कहा जाता है। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर कहा जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट, इसका सूत्र KNO3 होता है और यह उर्वरक, बारूद, सोरा, रॉकेट प्रणोदक के ईंधन बनाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो वह है खरेती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं डैश के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यह 0 डिग्री होता है और भूमध्य रेखा पर कुल 13 देश स्थित हैं। 13 देशों के नाम पश्चिम से पूरब की ओर। पहला देश है पहला देश है इक्वाडोर, उसके बाद है कोलंबिया, ब्राज़ील, ये दक्षिण अमेरिका के 3 देश हैं। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के 10, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, साओ टोम प्रिंसिपे, सोमालिया, ये दक्षिण अमेरिका के देश हैं। और एशिया ओशिनिया के देश मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती। कुल भूमध्य रेखा पर 13 देश स्थित हैं। कर्क रेखा पर कुल 18 देश स्थित हैं। कर्क रेखा पर कुल 18 देश स्थित हैं। 18 देशों के नाम हैं पश्चिम से पूरब की ओर मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मारिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, ये सभी कुल 18 देश कर्क रेखा पर स्थित है। और भारत में कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मकर रेखा पर कुल 11 देश स्थित हैं। पहला है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, यह मकर रेखा पर कुल 11 देश स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो कुल 1 राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है और उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो वह अनुच्छेद है 352। 354 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय राजस्व के बंटवारे के लेकर चर्चा इसमें किया गया 354 में। 351 में हिंदी भाषा का विकास के बारे में बताया गया और इसमें कहा गया है कि हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ाए और विकास करे, अनुच्छेद 351 में। 353 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र को अधिक अधिकार मिलते हैं, यह किस में कहा गया है? अनुच्छेद 353 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस विश्वविद्यालय ने पीजो इलेक्ट्रिक प्रेशर सेंसर का उपयोग करके एक उन्नत गैर आक्रामक रक्त प्रवाह निगरानी तकनीक विकसित की है? तो वह विश्वविद्यालय है UAE विश्वविद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर, अमूल डैश से दूध और दूध के उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लाया? तो यह है गुजरात में, अमूल दूध है कंपनी गुजरात में। ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और यह निर्वात से गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि के गमन के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और सबसे ज़्यादा ध्वनि यह एल्युमिनियम में प्रवाहित होता है, इसमें 6420 मीटर पर सेकंड होता है। लोहा में 5950, जबकि जल में 1531 और हाइड्रोजन में 1284 और हवा में 343 मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जल में 2.25 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मनाया जाता है, अलग हुआ था। अब देखते हैं प्रमुख राज्यों के स्थापना दिवस। आंध्र प्रदेश का गठन यह 1956 में हुआ था।
गुजरात एवं महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का 1971 में हुआ था। सिक्किम का 1975 में हुआ था। अरुणाचल प्रदेश का 1987 में हुआ था। झारखंड का 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। उत्तराखंड का 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। तेलंगाना का 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो वह है सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर। सुदीरमन कप फाइनल 2025 किस देश ने जीता? तो यह चीन ने जीता। किसको हराकर? तो दक्षिण कोरिया को हराकर। सुदीरमन कप यह किस खेल से संबंधित है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित प्रमुख कप देखते हैं। थॉमस कप यह बैडमिंटन से संबंधित है। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। चड्ढा कप बैडमिंटन से संबंधित है। अमृत दीवान कप यह भी बैडमिंटन से संबंधित है। रहमतुल्लाह कप यह भी बैडमिंटन से संबंधित है। और सुदीरमन कप की स्थापना यह 1989 ईस्वी में था और हर 2 साल में यह चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, जहाज़ों और पनडुब्बियों को डैश के आधार पर डिजाइन किया गया है? यह किया गया आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? तो वह है जॉइंट अफ्रीकन स्नेल। यह एक प्रकार का घोंघा है। चैनल्ड एप्पल स्नेल यह भी एक प्रकार का घोंघा है जो टैंक पानी वाले टैंक में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। दरासिको अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सौमुगर की लड़ाई में डैश से हार गया। यह शाहजहां को बंदी बनाकर पैतृक उत्तराधिकार को लेकर यह लड़ाई हुआ था औरंगजेब और दरासिको के बीच, और यह लड़ाई हुआ था 29 मई 1658 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। लाला लाजपत राय डैश के एक सक्रिय सदस्य थे? तो यह आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे। आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे और इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24वां तीर्थंकर महावीर था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुआ था, जिसमें चतुर्थ संगतियों के बाद बौद्ध धर्म 2 धर्म में बट गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराज उद्दौला के बीच लड़ाया गया था, किस नदी के किनारे स्थित है? यह बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो यह फरवरी महीने में आयोजित किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन। बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? तो यह भागलपुर में स्थित है। 60 नंबर क्वेश्चन। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव डैश कहलाता है? तो यह एपीकल्चर कहलाता है। फूलों का अध्ययन या फूलों का रखरखाव फ्लोरिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का पालन या सेरिकल्चर कहलाता है। मछली का अध्ययन या रखरखाव या पीसीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। अब ड्राइविंग कौशल से संबंधित इस जगह से 40 क्वेश्चन है, तो उसको हम पढ़ेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आगे सड़क पतली है। आगे रास्ता मुड़ेगा या पतली है, तो इसका संकेत ऐसे होता है। आगे सुरंग है, तो एक त्रिकोण के बीच ऐसे करके अगर बना रहेगा तो वह आगे सुरंग का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर। इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? इस यातायात चिन्ह का अर्थ है आगे सड़क 2 भागों में विभाजित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है रास्ता दे। खतरे का चिन्ह है, तीर चिन्ह के बीच या 2 हड्डियों के बीच एक खोपड़ी रहेगा तो वह भी आगे खतरा का सिंबल रहेगा। यह लिखा रहेगा डेंजर अहेड, वह भी आगे खतरा का सिंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर। यह संकेत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? तो यह इंगित करता है रुकिए। गाड़ी खड़ी करना सख्त मना है, इसका संकेत होगा
गोल वृत्त के बीच में ऐसे कट्टम कुटी रहेगा, इस जगह मोटरसाइकिल या कार का प्रतिषेध रहेगा, तो वह गाड़ी करना सख्त मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर। निम्नलिखित में से ड्राइवर शब्द का अर्थ क्या है? तो ड्राइवर शब्द का अर्थ है किसी यंत्र को चलाने वाला ड्राइवर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता कितने वर्षों के लिए होती है? तो 1 वर्षों के लिए होती है। सड़क पर चलने वाली मोटर किससे चलती है? इनमें से सभी से चलती है। पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलता है, सीएनजी से चलता है और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलता है। 68 नंबर। नई मोटर कारों की 3 बड़ी विशेषताएं जो पुराने ड्राइवरों के लिए बाधक है, वे कौन है? वे हैं लेफ्ट हैंड ड्राइवर, स्टीयरिंग गियर सिस्टम, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 69 नंबर क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड ड्राइव से क्या अभिप्राय है? गाड़ी के ठीक पीछे से देखने पर उसका स्टीयरिंग व्हील बाएं हाथ की ओर दिखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। युद्ध काल में लड़ाई के मैदानों में जो जीप कारें प्रयोग में लाई गई, उनमें स्टीयरिंग गियर कहाँ पर लगाए गए? तो वह लगाया गया था बाएं हाथ पर। 71 नंबर क्वेश्चन। डैश रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जहरीली गैस है। तो वह जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। स्टीयरिंग गियर सिस्टम सुविधा की दृष्टि से बड़ा लाभप्रद है क्योंकि इससे ड्राइवर को गियर बदलने के लिए झुकना नहीं पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर। 73 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बाएं हाथ के स्टीयरिंग ड्राइव से क्या लाभ है? इससे एक्सीडेंट कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम से क्या समझते हैं? इस सिस्टम की गाड़ियों में साधारणतः मोटर गाड़ियों की तरह चेंज स्पीड गियर बदली नहीं करनी पड़ती। यह कथन भी सही है। इसमें इंजन की रफ्तार, ताकत तथा सड़क की दशा के अनुसार खुद ब खुद गियर चेंज होते रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। 75 नंबर। सड़क पर चलने वाली गाड़ी नियंत्रण के प्रबंध को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। 76 नंबर क्वेश्चन। एक यातायात पुलिस अधिकारी को यातायात के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं दिया गया है? तो किसी भी ड्राइवर को अपने कब्जे में लेने का अधिकार यह नहीं दिया गया है। 77 नंबर। एक कार के आईसी इंजन में उत्प्रेरण परिवर्तक का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु प्रदूषण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। जब आप मोटर गाड़ी में ड्राइवर की सीट पर बैठेंगे तो सामने एक गोल पहिया नजर आएगा, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्टीयरिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। यदि सड़क पर गाय खड़ी है तो क्या करना चाहिए? धीरे धीरे हॉर्न बजाकर उसे सड़क किनारे करके आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर। ड्राइवर को सीट पर बैठकर बाएं हाथ की तरफ एक डंडा सा खड़ा रहता है जिसके ऊपर एक गोल घुंडी लगी होती है। इस डंडे को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं गियर लीवर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो उसे प्रयोग करते हैं ओडोमीटर का। स्पीडोमीटर में चाल मापा जाता है। 82 नंबर क्वेश्चन। किसके द्वारा ड्राइवर चलती हुई मोटर गाड़ी की रफ्तार और ताकत में परिवर्तन कर सकता है और इंजन तथा गाड़ी का संबंध जोड़ता एवं तोड़ता है? तो वह चेंज स्पीड के तहत। 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाहन को पीयूसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है? तो वह वाहन है विद्युत वाहन, इलेक्ट्रिसिटी वाहन का। चौड़ी सड़क पर किस प्रकार की पार्किंग अधिक उपयुक्त होती है? तो वह अनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर। प्रत्येक मोटर गाड़ी में एक पीछे खींचने वाला गियर होता है जिसको क्या कहते हैं? तो उसे रिवर्स गियर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर। ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी कथन सही है। लाइसेंस ग्रहण करने के बाद उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, यह कथन भी सही है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के स्टीयरिंग सीट पर नहीं बैठना चाहिए, यह कथन भी सही है। ड्राइविंग लाइसेंस को नया बनवाने में देर नहीं करना चाहिए, यह कथन भी सही है। 87 नंबर। सभी गियर
किसको दबाकर गियर लीवर के द्वारा एक के बाद दूसरे में परिवर्तित किए जाते हैं और एक गियर से निकालकर दूसरे गियर में बदली किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लच पैडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर। ड्राइवर को सीट पर बैठकर नीचे पैरों की तरफ 3 खूंटे की सूरत के पैडल दिखाई देते हैं। इनमें सबसे बाईं ओर के खूंटे को क्या कहते हैं? तो उसे क्लच पैडल कहते हैं। 89 नंबर। जब इंजन को स्टार्ट करके गाड़ी को चालू करना होता है तो किससे इस पैडल को दबाना पड़ता है? तो बाएं पैर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर। गाड़ी चालू करने के लिए सर्वप्रथम कौन सा गियर लगाया जाता है? तो पहला गियर लगाया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 केंद्र सरकार द्वारा देश में कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 1989 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। ड्राइवर की सीट पर बैठकर सबसे दाहिनी तरफ नीचे पैरों के सामने एक सबसे छोटा पैडल नजर आता है, इसको क्या कहते हैं? इसको एक्सीलेटर पैडल कहते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन। एक्सीलेटर पैडल का किसके साथ संबंध होता है? तो वह संबंध होता है कार्बोरेटर के साथ। 94 नंबर। एक्सीलेटर इंजन का संबंध कार्बोरेटर के अंदर किससे होता है? तो वह होता है थ्रोटल वाल्व के साथ। 95 नंबर। जब इंजन स्टार्ट करना हो या चलते हुए इंजन की गति तेज करनी हो तो किस पैडल को आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे दबाया जाता है? तो वह दबाया जाता है एक्सीलेटर पैडल को। मोटर गाड़ी अधिनियम 1988 की मुख्य धाराओं के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थिति में चालक सजा का पात्र है? तो वह वाहन मालिक अपने वाहन को किसी वैसे ड्राइवर को चलाने देता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस न हो, तो इसके तहत भी सजा का पात्र है। गाड़ी को किसी क्षेत्र विशेष में उस समय ले जाना जबकि उस समय गाड़ी ले जाने पर प्रतिबंध हो, तो उसमें भी सजा का पात्र है। गाड़ी पार्किंग में खड़ा न करना या कोई भी डीटीसी बस या प्राइवेट एसटीए की बस बिना स्टैंड की गाड़ी खड़ी करके सवारी ले जाता है या सवारी उतारता है तो उस समय भी सजा का पात्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। 97 नंबर। एक्सीलेटर पैडल को किससे दबाना पड़ता है? तो वह दबाना पड़ता है दाहिने पैरों से। अगर गियर नहीं लगा हो तो एक्सीलेटर पैडल न दबाने से भी इंजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंजन धीरे धीरे चलता है। 99 नंबर। क्लच एवं एक्सीलेटर पैडल के बीच 1 फुट ब्रेक पैडल होता है जो इन दोनों से डैश होता है, इन दोनों से ऊंचा होता है। 100 नंबर क्वेश्चन। गियर लीवर के बराबर में एक और डंडा सा खड़ा रहता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसे हैंड ब्रेक लीवर कहते हैं। नेक्स्ट सेट दूसरे दिन मिलेगा, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।